हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में। दोस्तों मैं बजरंग आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है प्रधानमंत्री के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में और मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे, हमारा क्लास आज प्रधानमंत्री के बारे में। तो हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान लागू की गई है। संसदीय शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा पद जो हमारा होता है, जैसे कि यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा गया। यहाँ पर होता है एक नाम मात्र शासक, एक होता है नाम मात्र शासक और दूसरा होता है कि वास्तविक शासक होते हैं, वास्तविक शासक। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि देख लीजिए नाम मात्र शासक में कौन हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ नाम मात्र शासक में आते हैं राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और दूसरा क्या होता है, जैसे कि वास्तविक शासक बोला गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अपने सारे कार्य शक्ति को क्या करते हैं, अपने अधीनस्थों के द्वारा करवाते हैं। तो उनका क्या होता है, अधीनस्थ जो होता है यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, जो उनका सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि नाम मात्र शासक के रूप में यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं। सबसे बड़ा पद उनको दी गई है यहाँ भारत में क्रमवार तरीका से। लेकिन क्या होता है कि उनका सारा शक्ति और उनका कार्य को क्या करते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री ही करते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री पद हमारे भारत में ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से प्रेरित है। यहाँ ब्रिटेन जैसे कि अपने यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, तो ब्रिटेन में इस चीज़ को वहाँ पर शब्द अलग है। जैसे कि वहाँ पर क्राउन होता है, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री होता है तो वहाँ पर उनको क्या होता है, क्राउन बोलता है। लेकिन इस चीज़ को प्रेरित कहाँ से है, ब्रिटेन से ही है। प्रधानमंत्री जैसी कोई चीज़ लाया गया तो ब्रिटेन से ही लाया गया था। तो इस तरीका से अपने यहाँ क्या है कि क्रमवार तरीका से इस तरीके से उसको माना जाता है। सबसे पहला क्या होता है, नाम मात्र शासक होते हैं जो कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद वास्तविक शासक में हमारे प्रधानमंत्री होता है। और अगर जैसे कि पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि सेंट्रल लेवल पर कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं, जैसे कि पूछ दी जाती है कि सेंट्रल लेवल पर क्वेश्चन होता है, सेंट्रल लेवल पर कार्यपालिका का हेड कौन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे पूछा गया कि सेंट्रल लेवल पर कार्यपालिका का हेड कौन होता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो यहाँ पर हमारे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री वो हो जाएंगे। क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका के यहाँ पर हेड हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि यहाँ पर राष्ट्रपति के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर इसमें सेंट्रल लेवल पर कार्यपालिका का सबसे हेड कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद क्या दोस्तों, जैसा कि हम लोग अनुच्छेद चैप्टर में देखे थे कि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद का चुनाव की जाती है। अनुच्छेद 74 में क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है, मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है तो उस समय क्या होता है कि प्रधानमंत्री कौन होता है कि राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं। तो जैसे वहाँ पर बोला जाता है कि प्रधानमंत्री बोलता है कि इस व्यक्ति को आप इस मंत्री के रूप में चुनिए, तो क्या करता है वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय उनको चुनने का काम यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन उस चीज़ का सलाह जो होता है यहाँ पर सलाहकार ही देते हैं। सलाहकार के रूप में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इन व्यक्ति को इस पद पर दी जाए, तो क्या होता है उन व्यक्ति को वहाँ पर दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये हो गया हमारा अनुच्छेद 74 में, जैसे कि मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है। उसके बाद क्या होता है, अनुच्छेद 75 में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का विवेचना दी गई। जैसे कि हमारे यहाँ अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बोला गया। 75 में क्या है दोस्तों कि प्रधानमंत्री के बारे में बोला गया है, जो कि कार्यपालिका के यहाँ पर क्या होते हैं, हेड होते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पर कार्यपालिका के हेड कौन थे, तो जैसा कि उस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति के बाद यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री के बारे में बोला गया है और प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का चुनाव करवाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे हेड तो हो गए प्रधानमंत्री ही। तो यहाँ पर इसलिए क्या है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की विवेचना की गई है और वही क्या है वहाँ पर सेंट्रल लेवल का हेड भी है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखेंगे कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं। अगला हमारा है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति यहाँ पर कौन करते हैं। नियुक्ति जो है यहाँ पर कि बोला गया है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति यहाँ पर नियुक्ति के रूप में यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। सबसे बड़ी पद यहाँ पर राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति के बाद क्या होता है यहाँ पर उनके सलाहकार होते हैं प्रधानमंत्री। तो उनका चुनाव जो होता है यहाँ पर राष्ट्रपति ही करते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर क्या दोस्तों कि नियुक्ति और निर्वाचन में अंतर होता है, निर्वाचन और नियुक्ति में अंतर होता है। तो निर्वाचन में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर निर्वाचन करने मतलब यह होता है कि जनता के द्वारा अगर किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है कि आप इस जगह से नेता के कोई पद के लिए चुना जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है निर्वाचन होता है। और वहाँ पर क्या होता है कि किसी भीड़ में एक व्यक्ति को क्या होता है कि नियुक्त किया जाता है सभी के द्वारा कि आप यहाँ पर इस चीज पर स्थापित किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति चुनते हैं प्रधानमंत्री को, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रधानमंत्री वो व्यक्ति होते हैं जिनको राष्ट्रपति अपने सलाहकार के रूप में चुनते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये जो व्यक्ति होते हैं प्रधानमंत्री, ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। क्या होता है, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, बहुमत दल के नेता होते हैं। इसके कहने का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं वह क्या होता है कि लोकसभा में, जैसे कि वहां पर या फिर किसी भी जैसे लोकसभा या राज्यसभा से जिस भी सभा से होते हैं उनका पार्टी वहां पर बहुमत प्राप्त किया जाता है। और वह जो होते हैं जो व्यक्ति वहां प्रधानमंत्री बनते हैं वह व्यक्ति उस पार्टी का हेड माने जाते हैं। उनको क्या होता है उस समय अगर वह हेड रहते हैं और उस पार्टी का बहुमत रहता है तो उस पार्टी का क्या होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लिया यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरीका से जैसे हो जाता है कि 100% बट्टा 2 और उसके बाद जैसे या फिर इसको इस तरीका से लिख सकते हैं 50+1 बराबर 51। इस तरीका से भी लिख सकते हैं। जैसे कि कहने का तात्पर्य यह हुआ या तो आप 100/2 लाइए या फिर 50+1, या जैसे कि 50-50 पर तो होगा नहीं, यहाँ पर भी 50-50 पर तो होने वाला है नहीं। जैसे आप बराबरी पर आ जाएंगे तो किसी भी दल का यहाँ पर जीतने होता है। तो क्या होता है जैसे कि 50% से एक भी ज़्यादा अगर आप लाते हैं तो वहाँ पर बहुमत आपकी साबित होती है। तो उस समय क्या होता है कि बहुमत दल के नेता जो व्यक्ति को एक सीट ज़्यादा आता है वही होते हैं। तो वहाँ पर उनको ही उस दल को ही जो हेड होते हैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकसभा के सदस्य ही हो सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य ही हो सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। जैसे कि वर्तमान में अभी मोदी जी जो है वह लोकसभा के सदस्य हैं, और इससे पहले मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी जो हमारे थे वह राज्यसभा के सदस्य थे। जैसे कि देख लीजिए लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के भी सदस्य, दोनों के सदस्य जो होते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में चुने जा सकते हैं। किसी भी अगर सदस्य होते हैं कहीं का भी लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो अगर उनका बहुमत है, अगर उस पार्टी के वह हेड है और उनका बहुमत है, तो उस समय क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा उनको चुनाव किया जाता है और वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की जाती है। वहाँ पर उनका नियुक्ति किया जाता है और वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर जो व्यक्ति, अब यहाँ पूछने वाली बात यह होता है कि एज लिमिट क्या होता है, यहाँ पर आयु का सीमा क्या होता है, आयु सीमा क्या होता है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं उनका आयु सीमा क्या होता है। तो आयु सीमा के रूप में जैसे कि जो व्यक्ति लोकसभा में है तो यहाँ पर एक चीज होता है कि लोकसभा के जो व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ पर 25 वर्ष ही पूरा करके तब लोकसभा के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं। और उसका जो राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा के लिए यहाँ पर 30 वर्ष पूरा करके उसके बाद आपको वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ क्या होता है, लोकसभा में आपको 25 वर्ष और राज्यसभा में आपको यहाँ पर 30 वर्ष की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लिया जाए कि लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं उनको तो 25 वर्ष ही रहता है और जो राज्यसभा का रहता है उनको 30 वर्ष रहता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए रियल वैल्यू क्या रहेगा कि जो वह व्यक्ति वहाँ पर आएंगे नियुक्त किया जाएगा उनका एज क्या होना चाहिए, कम से कम एज उनका क्या होगा। जैसे कि अब यहाँ पर 30 है और 25 है तो दोनों में क्या लिया जाएगा कि वहाँ पर उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना जा सकता है। तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए अगर वह व्यक्ति लोकसभा से है, अगर लोकसभा के वह सदस्य है तो वहाँ पर 25 वर्ष कम से कम उनका आयु होना चाहिए। उसके बाद वह क्या है कि प्रधानमंत्री के रूप में चुने जा सकता है। या फिर अगर वह व्यक्ति
राज्यसभा से है तो उनको कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरा करना पड़ेगा, तब वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में चुने जा सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि आयु का लिमिट होता है, एज लिमिट होता है। एज का लिमिट होता है कि वह व्यक्ति कितने दिन तक बन सकता है, कितना साल तक उनका क्या है कि अवधि रहता है। नहीं, यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में वह चुने जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 25 वर्ष से चालू होता है या 30 वर्ष चालू होता है, तो कितने साल तक वह बन सकते हैं। एज लिमिट में क्या होता है कि एज लिमिट यहाँ पर नो लिमिट होता है, कोई लिमिट ही नहीं होता है। यहाँ पर नो लिमिट होता है, कोई भी लिमिट नहीं। जैसे कि किसी भी जॉब में क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो भी जॉब होती है, उस जॉब में क्या होता है कि आपको 60 वर्ष या 70 वर्ष के लिए एक लिमिट बना दिया जाता है कि आप इतना दिन तक यहाँ पर कार्य करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जैसे जो भी नेतागण होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि उनका कोई लिमिट नहीं है कि आप 60 वर्ष तक ही रहेंगे और या फिर 70 वर्ष तक, उनको कोई लिमिट नहीं। जब तक वह जीवित है तब तक वह चुनाव लड़ सकते हैं और उनका नियुक्ति हो सकता है प्रधानमंत्री के रूप में। तो यही था उनका एज लिमिट, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में होता है कि 60 वर्ष 70 वर्ष जो भी होता है, उस लिमिट के तरीका से यहाँ पर कोई लिमिट नहीं बनाई गई है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनका कार्य करने का अवधि कितने दिनों का होता है। दोस्तों यहाँ पर कार्यकाल जानने से पहले हम एक चीज जानेंगे, जैसे कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने बार बन सकते हैं। जैसे कि यूएसए वगैरह में क्या होता है कि राष्ट्रपति पद के लिए आप 2 ही बार चुनाव लड़ सकते हैं, 2 बार के बाद आप वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्या है अपने यहाँ कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितने दिन वह कितने बार वह चुनाव लड़ सकते हैं या फिर नियुक्ति किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इस चीज में भी नो लिमिट होता है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति जितना बार हो सकता है, वह जितना बार की उनकी नियुक्ति हो पाए, जितना बार बहुमत हो सकता है उतना बार उनको चुना जा सकता है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 बार हो सकते हैं, 2 बार हो सकते हैं या फिर अन्य 4 बार किसी बार। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं बनाया गया और नो लिमिट है। यहाँ पर कितना भी बार आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं यदि आपका बहुमत है तो। उसके बाद यहाँ पर है कि उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों कि शपथ के बारे में बताया गया कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं और वह शपथ किनके नजदीक देते हैं। तो शपथ में क्या होता है, शपथ में क्या होता है, प्रधानमंत्री जो हमारे होता है वह शपथ किनके नजदीक लेते हैं। तो शपथ वहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति के नजदीक ही प्रधानमंत्री अपना शपथ लेते हैं। उनको शपथ दिलाने का काम यहाँ पर राष्ट्रपति ही करते हैं। तो उसके बाद इनका क्या है कि कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल में जैसे उनका कार्य करने का अवधि क्या होता है, कार्यकाल में हो जाएगा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नेता को जो भी यहाँ पर चुनाव करके जाते हैं या फिर जिनका नियुक्ति होता है, तो वह उस समय क्या होता है कि 5 वर्ष के लिए वहाँ पर नियुक्त रहते हैं या फिर उनको चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से अगर कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि प्रसाद प्रसंग का एक शब्द होता है, जो कि उस समय उसको लागू की जाती है। वहां से क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा उनको बोला जाता है कि आपके पद के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका यहाँ पर काम करना था उसके विरुद्ध आप चल रहे हैं और आप ही के पार्टी के माध्यम आपका विरोध किया जा रहा है। तो उस समय क्या होता है, उनको कभी भी उनको हटा दी जा सकती है। जैसे कि 5 वर्ष पूरने से पहले ही उनको हटा दिया जा सकता है। उनके क्या होता है कि राष्ट्रपति के मनोनीत बात होता है। यहाँ पर अगर राष्ट्रपति चाह लेंगे तो उनको किसी भी टाइम हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि मान लीजिए किसी भी कारणवश उनको हटा दी जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब उनके पद से किसी भी उनके मेंबर जो होते हैं, जितना भी मेंबर होते हैं, वो मेंबर अगर खुश नहीं रहते हैं, कोई कारण होता है, अगर मान लीजिए वहाँ पर कानून का विरुद्ध कार्य होता है, प्रधानमंत्री वहाँ पर अपने मन का काम करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उनके खिलाफ एक मान लीजिए एक नोटिस जारी की जाती है। उस नोटिस के माध्यम से राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको सूचना देते हैं। सूचना करने के बाद उनको उस अपने पद से हटा दी जाती है। या फिर अगर मान लिया कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, 5 वर्ष अपने कार्य को पूरा करते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों कि उनका त्याग पत्र, जैसे कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किनके नजदीक देंगे। जो भी प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, अपना त्याग पत्र किनके नजदीक देंगे। त्याग पत्र में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति वहाँ पर प्रधानमंत्री होता है वह अपना त्याग पत्र क्या करते हैं, राष्ट्रपति के नजदीक देते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री से बड़ा
यहाँ पर राष्ट्रपति ही होते हैं कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका में जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं सबसे बात, तो राष्ट्रपति के नज़दीक ही यहाँ पर क्या होगा, उनका त्याग पत्र जाएगी। तो उस समय जिस समय वो अपना त्याग पत्र देते हैं तो उनका त्याग पत्र क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय स्वीकार करते हैं और उनको क्या होता है कि त्याग पत्र का स्वीकारता मिलता है। अपने त्याग पत्र से वह वहाँ से पद से हटा दी जाती है उनको, मतलब खुद से त्याग पत्र भी मिलता है या फिर उनको त्याग पत्र दी भी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वेतन और उनका जो होता है वेतन, यहाँ पर प्रधानमंत्री का वेतन क्या होता है इस चीज़ के बारे में जान लेना है कि प्रधानमंत्री जो हमारे होते हैं उनका वेतन क्या होता है। वेतन के बारे में बताया गया, तो वेतन जैसे कि जितना भी हमारे यहाँ सांसद होते हैं उस सांसद के अनुकूल ही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का भी वेतन होता है। जो भी सांसद होते हैं उनके अनुकूल ही मंत्री का वेतन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे कि बट यहाँ पर कारण यह है कि जैसे कि देख लीजिए संसद के अनुकूल ही क्या होता है कि प्रधानमंत्री का ही वेतन होता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि इनका कुछ भत्ता होता है, जिस भत्ता के कारण क्या होता है इनका वेतन बढ़ जाती है। जो भी भत्ता होता है, भत्ता के कारण क्या होता है कि इनका वेतन अन्य संसदों के मामले में यहाँ पर बढ़ जाती है। नहीं तो इनका जो वेतन होता है सभी संसद के अनुकूल ही होता है। कुछ भत्ता के कारण इनका क्या होता है कि वेतन संसद के अनुकूल बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यही होता है। उसके बाद क्या होता है कि पीएम की शक्तियाँ और कार्य के बारे में हम लोग साथ में देखते चलेंगे कि उनका शक्ति क्या है और उनका कार्य क्या है। तो हम लोग चलिए देखते हैं उनके शक्ति के बारे में और कार्य। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ में और कार्य में क्या है, इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है कि मंत्रिपरिषद में जैसे क्या होता है कि पहला टॉपिक उसका होता है कि मंत्रिपरिषद का बैठक का अध्यक्षता करना। क्या होता है कि प्रधानमंत्री क्या करता है, जो भी मंत्रीगण का वहाँ पर बैठक होता है उसमें क्या करते हैं, वह उस चीज़ का अध्यक्षता करता है, बैठक का क्या करता है, अध्यक्षता करता है। उसके बाद है कि मंत्रियों के माध्यम से जो भी विकास का कार्य होता है, जो भी उस क्षेत्र का किसी भी एक क्षेत्र का कार्य होता है जो कि मंत्रियों के माध्यम से होता है, तो उसमें क्या होता है उस विकास के कार्य को क्या करते हैं प्रधानमंत्री जी हैंडल करते हैं, वहाँ पर उनका भी कार्य होता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा टॉपिक में देखेंगे कि संसद हमारा होता है। दूसरा टॉपिक संसद होता है। तो संसद में हमारे यहाँ क्या होता है कि प्रधानमंत्री का क्या कार्य होता है। संसद में क्या करते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। सबसे पहला यहाँ पर ये होता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। यहाँ पर क्या होते हैं कि लोकसभा के प्रति क्या होते हैं हमारे प्रधानमंत्री उत्तरदायी होते हैं संसद में, सेकंड टॉपिक में। उसके बाद यहाँ पर यह होता है कि लोकसभा के विघटन के समय क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा को विघटन की जाती है, वहाँ पर उसको स्थगित की जाती है, तो उसका भी पावर क्या होता है कि प्रधानमंत्री के ही पास होता है। लोकसभा को विघटन करना क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री उस समय क्या होता है कि लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं। उनके पास इतना पावर है कि वह लोकसभा के मीटिंग को विघटन भी कर सकते हैं। लोकसभा के जिस समय बैठक होती है उस समय उसको तोड़ भी सकते हैं। तो विघटन करने का तो यहाँ पर हुआ कि उस समय जिस समय अगर मीटिंग की जाती है किसी भी बात को, अगर उस समय प्रधानमंत्री बोलेंगे कि इस समय उसको क्या करेगा, लोकसभा को विघटन की जाए, तो विघटन उसका हो जाता है। वहाँ पर उसको क्या करता है, मीटिंग को उसी जगह छोड़ दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि सेकंड होता है कि योजना का अवगत करवाना। जो भी योजना होता है, जितने भी योजना होती है अपने यहाँ, योजनाएं को अवगत करवाना। यहाँ पे क्या होता है, जो भी अपने यहाँ योजना चलती है उस योजना क्या होता है कि प्रधानमंत्री सभी मंत्री को क्या करते हैं कि अवगत करवाते हैं कि आप इस योजना के प्रति अपना उत्तरदायी लीजिए। यहाँ पर वही होता है। उसके बाद क्या होता है कि तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा में से कि राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति क्या संबंध होता है उनका, राष्ट्रपति महोदय जो भी होते हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री के प्रति उनका और राष्ट्रपति के प्रति वहाँ पर क्या संबंध होता है, दोनों के बीच क्या आपस में मेल होता है, क्या तालमेल होता है, किस तरीका से वहाँ पर कार्य होता है, वहीं पर यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया कि राष्ट्रपति के प्रति संबंध होना। क्या संबंध होना। तीसरा है
कि राष्ट्रपति के संबंध होना, के साथ संबंध। यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति के साथ संबंध के बारे में बताया गया। तो राष्ट्रपति के साथ संबंध क्या है हमारे यहाँ पर कि लोकसभा के, जैसे कि सबसे पहले बात यहाँ पर देखने वाली यह होती है दोस्तों कि बताया कि लोकसभा में उत्तरदायी होते हैं, तो मान लीजिए वहाँ पर उस चीज़ को होता है, और यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रति संबंध क्या है प्रधानमंत्री को, उस चीज़ के बारे में पूछा गया है। तो इसीलिए क्या होता है कि सबसे पहली बार, जैसे कि उसके पिछले मतलब वीडियो चालू कर रहे वक्त भी बोले थे कि यहाँ पर सबसे पहली बात यह होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच यहाँ पर सलाहकार होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, प्रधानमंत्री सलाहकार होता है। सबसे बड़ी पद यहाँ पर क्या होता है, इनका संबंध होता है कि वह राष्ट्रपति के क्या होता है, सलाहकार होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति के सलाहकार होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पर है कि देख लीजिए सलाहकार तो होबे करता है, जैसे उसके बाद होता है कि यहाँ पर अन्य कार्य में जैसे होता है, उनका अन्य कार्य भी होता है। प्रधानमंत्री का जो भी अन्य कार्य होता है, अन्य कार्य कहने का मतलब यह हो गया, अन्य कार्य में यहाँ पर आ जाते हैं कि जैसे कि नीति आयोग, जो भी हमारे यहाँ नीति आयोग है उसके बारे में बताया गया कि नीति आयोग का वो अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों कि अन्य कार्य के बारे में बोला गया है कि प्रधानमंत्री का अन्य कार्य क्या होता है। अन्य कार्य में क्या होता है दोस्तों कि नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और उसके बाद इससे पहले क्या था, अभी वर्तमान में तो नीति आयोग के वो अध्यक्ष होते हैं। इससे पहले क्या था कि योजना आयोग के अध्यक्ष थे। इससे पहले जो प्रधानमंत्री होते थे या जो भी थे, उनसे पहले क्या था कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। अभी क्या वर्तमान में नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। तो यही इनका कार्य था। और जैसे कि दोस्तों आज हम लोग देखें प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री की शक्तियां के बारे में देखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में देखें, प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में देखें, प्रधानमंत्री के वेतन के बारे में देखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुख्यमंत्री के जो भी हमारा चैप्टर है, मुख्यमंत्री चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।